हेलो हाय, मेरा नाम है शिवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 100 डेज 100 सीरीज। मतलब 100 दिन 100 कहानियाँ। और इस कहानी का एक अलग ही पहलू है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो कि पढ़ाई को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद नौकरी के पीछे ना जाके खुद का बिजनेस करने का सोच के यहाँ पे लखनऊ जैसे शहर में आके अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, कई प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरे घर के पास में रहते हैं तो मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। उनका नाम है सुशील जी। तो हेलो सुशील जी, हाउ आर यू? सर मेरा नाम सुशील कुमार है सर जी। मैं बचपन में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। मैंने किसी तरह से पढ़ाई किया, ITI पढ़ाई किया तो फाइनल कर दिया था। उसके बाद पढ़ने भी जाता था, काम भी सीखता था। 4-6 दिन पढ़ने जाता था, काम भी सीखता था उसी में। मेरी मम्मी थी नहीं। मैं जो 1 साल मदरसा में काम भी किया था, उसके बाद कुछ पैसे हुआ, अपना रोज़गार किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे नौकरी फाटा मिला नहीं सर। गए कई जगह इंटरव्यू हमने दिया, इंटरव्यू में पैसे मांगते थे, उसके लिए मैंने मना कर दिया। फिर अपने आप अपना धंधा किया सर जी। ऐसे करने में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसको हमको मालूम है। बहुत स्थिति बहुत ख़राब है सर जी, ऐसी बात है। मैं जानता हूँ आप एक दिन बता रहे थे, क्योंकि मैं गाड़ी मेरी ख़राब हुई तो मैं जब गाड़ी बनवाने आया तो पता चला कि एक हम आज की दुनिया में लाखों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को लेके कितनी सारी चीज़ें करते हैं कि इन्होंने बताया कि कभी 100 मिल जाते हैं, कभी 200 मिल जाते हैं, कभी वो भी नहीं मिलता है। मतलब ऐसा आपने खुद बताया था। जी, कभी 100 मिलते हैं, कभी 85 मिलते हैं, कभी 200 मिलते हैं। तो धंधा सर हम सोचते हैं, फैमिली वाले आदमी हमारे घर का गुजर बसर सर कैसे होगा। 150 में सर आपके शहर के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला, नहीं कुछ भी नहीं होता है। आज क्या करें अब सर, मुसीबत है, उसको झेलना पड़ा धीरे धीरे। क्या पता भगवान ऊपर वाले और ज़्यादा हो, मार्केट थोड़ा बनने में समय लगती है भाई जी। इसीलिए मैं बैठा हूँ, कभी 100 कभी 50। फैमिली भी पूरी है। अब रूम का भाड़ा दूँ, वहाँ साइकिल से इतनी दूर से आता हूँ, इसीलिए थोड़ा बच जाता है पैसों में। 40-50 रुपये नहीं तो वो भी नहीं बचता। आप मतलब कि फैमिली वहाँ पे रहती है, आप इतनी दूर से कम से कम ये 20 से 25 किलोमीटर मुझे लगता है साइकिल से आते हैं और यहाँ दुकान खोलते हैं, और उसके बाद रात में दुकान बढ़ा करके फिर अपनी फैमिली के पास जाते हैं। मतलब और ये बड़ी एक जर्नी है। वो 25 किलोमीटर ना पूरे 25 साल दिखा देते होंगे कि यार ये ज़िंदगी है मेरी। ये यहाँ पे हम लोगों को लगता है ज़िंदगी बड़ी आम है, लेकिन जब ऐसे इंसान से आप मिलते हो, कभी आपके दिल में जब जो मलाल होता है उसे आप देखते हो और सच में पूछते हो कि क्या मैं उस इंसान से ज़्यादा खुशी हूँ या फिर उससे ज़्यादा दुखी हूँ, तब हमें लगता है। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ही ज़्यादा बकवास है, मेरी लाइफ में दुख है। जब इनसे मैं मिला तब मुझे पता चला। एंड इन्होंने पढ़ाई ITI तक करी हुई है, कंप्लीट ITI इन्होंने करा हुआ है। ITI किस में कह रहा था आपने? ITI फिटर्स हमने 2 साल का कोर्स किया है, फाइनल हो गया है हमारा। अच्छा। 1 साल हमने यहाँ मदरसा में ड्यूटी भी किया था। उसी ड्यूटी से कुछ पैसे इकट्ठा हुआ, फिर अपना शॉप किया, दुकान खोला अपनी। स्वयं नौकरी मिली ही नहीं सर जी। हम गरीब आदमी, हमको कोई नौकरी दे ही नहीं रहा। कई जगह गए, वहाँ इंटरव्यू दिए सर ऐसा घोंसले के। हमने सोचा फिर अपना खुद का ही बिजनेस क्यों ना कर लें। इसीलिए हमने किसी का सोचा कि गुलाम बन के नहीं, अपना खुद ही कर लें। 2 पैसे ज़्यादा 2 पैसे कम कमाएंगे ठीक है, नमक रोटी खाएंगे अपने, कम से कम अपना खुद का तो रहेगा सर जी बस। मतलब ये आपने बोला था कि एक दिन की जॉब लोग देते हैं, ये बहुत बारी होता है आज के ज़माने में। तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि जॉब के लिए लोग बुलाते हैं लेकिन वो स्कैम करते हैं, मतलब कि उसके लिए पैसे मांगते हैं। ऐसा भी आपके साथ हुआ? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मुझे कई बार इस चीज़ का फेस करना पड़ा। लेकिन अब ये सवाल ये बनता है कि क्या सामने वाला जो जॉब लेने आया है उसकी इतनी औकात है या फिर हैसियत है कि वो आपको पेमेंट दे सके। मतलब आपकी 10-12 हज़ार की जॉब लेने के लिए एक बंदा आ रहा है और उससे आप सीधे जा कर के पैसों की बातें करते हो। आप इंसान ही हो, आप इंसान के भेष में कहीं और कोई तो नहीं हो। मतलब आपके अंदर भी एक दिल है। एक इंसान आपके पास में उम्मीद लेके आया कि शायद वो जॉब दे देंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकूँगा, लेकिन वहाँ पर सीधे जाकर के बोल देते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, है ना, इतना।
ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मन में क्या आता है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए हम यही कहेंगे सर जी कि ये सब गलत काम है। 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना। सर हमारे पास मजबूरी है, हमारी मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई थी, ऐसी बात हुई, नहीं तो हमको कोई नौकरी फाटक की ज़रूरत नहीं थी। हम मम्मी अगर होती खुद ही संस्कार इतना दे दी थी कि हम खुद ही पढ़ लिख के अपना खुद ही अपने स्वयं पैर पर खड़े हो जाते, हमको कोई ज़रूरत नहीं थी निकल अब क्या करें। अब हम अपने आप खुद ही सोचते हैं ऊपर वाले ने जो किया सब ठीक ही किया, अब किसी को दोष नहीं देते, सिर्फ अपने आप को दोष देते हैं। कोई बात नहीं सुशील जी, ज़िंदगी है। अभी मुझे लगता है कि आप अपनी मम्मी से बहुत अटैच थे। आपने 2-3 बार जिक्र किया इस चीज़ का, और सब ठीक हो जाता है। एक पल आएगा, आपका भी सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है इसी बहाने आपको ऊपर वाला परीक्षा ले रहा हो, लेकिन अभी इनकी नई शॉप है और इसे टाइम लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से विश करता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं मेरे साथ में, जो मेरे आसपास हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें दे और हिम्मत दे। और आई होप कि वो हौसला इन पे है, जज्बा इन पे है। तो वीडियो में लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हमें लगता है कि ज़िंदगी आसान है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कह सकते हैं? मतलब कि जो एक इंसान खुद से हारा हुआ है और वो कुछ करने की उम्मीद से किसी दूसरे के पास जाता है और वो कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो, तब मैं आपको जॉब पे रखूँगा। तो इससे बेहतर है कि वो कुछ पैसे कमा के खुद अपना छोटा सा धंधा कर ले। वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टाइम लगता है उसमें कभी कभी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन सुशील जी की स्टोरी इंस्पायर करती बहुत सारे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। बट आप भी किसी ऐसी स्टोरी को जानते हैं जो कि अलग है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हमें DM भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।